कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र की रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। श्रीमद् भागवत के वर्णन अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। राजा बनने के बाद कंस ने एक आकाशवाणी सुनी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा उसकी मृत्यु होगी। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डलवा दिया। अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसने एक एक कर देवकी की 7 संतानों को मार दिया। अब कृष्ण का जन्म आधी रात 12 बजे को हुआ। कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में चले गए। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गईं। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े। उधर गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान प्राप्ति हुई। वसुदेव नवजात बालक को लेकर रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचे और चुपके से यशोदा के शिशु बालिका के साथ अपने पुत्र का आदान प्रदान कर दिया। कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्तासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया। सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, उनके समय से ही कलियुग का आरंभ माना जाता है। सभी प्यारे बंधुओं को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।